माँ भवानी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शिव गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु भाई बहन के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से आग्रह कर रही थी कि हे प्रभु, गंगा के तट पे आज बहुत बड़ा मेला लगा है, कृपया आप हमारे साथ मेला में चलिए। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं चलिए चलिए, रहने दीजिए, क्या जाएंगे। अरे वहाँ की दुनिया तो बहुत स्वार्थी है। माता जी बोली नहीं प्रभु, हम वहाँ ज़रूर चलेंगे, चलिए हमारे साथ में, हम देखें कि इंसानों के बीच में इंसान हम लोग कैसे रहते हैं और इंसान हमारे लिए क्या क्या सोचते हैं और कैसे कैसे यहाँ के इंसान हैं। ऐसा सोचकर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी ने गंगा के तट पे आ गए और भगवान भोलेनाथ अपना वेशभूषा बदल लिए। माँ बहुत सारा कोढ़ उनको शरीर में हो रहा है, कहीं इधर पीप निकल रहा है, कहीं उधर खून निकल रहा है। और माता पार्वती एक परी की रूप में सामर्थ नौजवान औरत, खूब सुंदर ऐसी माता पार्वती जी बहुत सुंदर हैं। अपना सुंदर रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रही हैं। और कितने लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। माता पार्वती जी को सब लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि बताइए कोढ़ी के साथ में इतनी अच्छी औरत कैसे है और क्यों इनके साथ में रह रही, क्यों नहीं किसी के साथ में शादी कर लेती है। और सब लोग माता पार्वती जी से ये पूछते हैं कि क्यों इनके साथ में रहती है। और माता पार्वती जी से सब लोग कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपके साथ में हम लोगों की जोड़ी अच्छी बनेगी। और एक कोढ़ी का साथ छोड़ दो, ये तो कोढ़ी पति तुम्हारा है, इसे क्या मिलता है तुम्हें। माता पार्वती बोली नहीं, हम नहीं जाएंगे। और कितने लोग बोलते हैं अरे हमारी तुम्हारी जोड़ी तो बहुत अच्छी है, आप चलिए हमारे साथ में, हम आपको अपना सर्वस्व दे देंगे, घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ ले लो और मेरे साथ चलो। माता पार्वती जी बोली नहीं, हम नहीं जाएंगे। और कितने भक्त वहाँ आते हैं देख के माता पार्वती के ऊपर और भगवान भोलेनाथ के ऊपर तरस खा रहे हैं कि देखो इतनी सुंदर स्त्री और पति ऐसा कोढ़ी, भगवान क्या रचना रचे हैं। एक ऐसी जोड़ी ये कैसे भगवान बनाए हैं, बताओ ये लड़की की कैसी ज़िंदगी से चलेगी। ऐसा करके सब लोग ऐसा सोच रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है उनके विषय में, कोई कुछ बोल रहा है। और गुरु भाई बहनों, ऐसे करते करते वो लोग को शाम बीत गया। इतने में जब शाम होने को आया तभी एक भक्त वहाँ आया, यादव करके था। उस यादव जी ने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से कहने लगे, हे माता, आप वहाँ से जाइए और हमें थोड़ा सा मौका दीजिए सेवा करने की, हम प्रभु की सेवा करेंगे। ऐसा कहकर वो यादव ने भगवान माता पार्वती से पंखा और उनका रुमाल ले लिया। भगवान भोलेनाथ का जितना था को सब पोंछने लगा और पंखा करने लगा। और करते करते बहुत समय बीत गया। बहुत टाइम के बाद भगवान भोलेनाथ ने अपना दर्शन उनको दिए। जब भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए तो और पूछने लगे कि ए भक्त, ये बताओ कि आप हमें ये बताइए कि आपको क्या चाहिए और हम आपके ऊपर प्रसन्न हैं। उस यादव ने बोला, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से हमें सब कुछ मिला है, धन दौलत बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन प्रभु एक मेरी ख्वाहिश है जो आप पूरा कर दीजिए। और मेरी ख्वाहिश ये है कि कैसे मृत्यु होती है इंसानों की और कैसे यमराज उनके प्राण को ले जाते हैं, हम वो देखना चाहते हैं। कृपा करके आप यही हमें वरदान दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले, ये तो किसी को अनिवार्य नहीं है, हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, तो हम किसी को ये नहीं दिखा सकते, लेकिन आपके ऊपर प्रसन्न है, हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे किसी का प्राण निकलता है। आज एक राजा का प्राण निकलने वाला है, आप उसके घर में जाके छुप जाइए एक जगह और देखिए कि वो कैसे प्राण लेके जा रहे हैं यमराज और कैसे उनका प्राण निकालते हैं। वो यादव ने जाके छिप गया उसे राजा के घर में। जब यम लोक से यमपुरी से यमदूत लोग आए तब उनके प्राण को निकालने लगे। पहले तो वो लोग ने लातों हाथों से बहुत मारा,
इसके बाद मारने के बाद उनको इतना मारा पीटा, और वो जितने मारते थे उतने वो कराह रहे थे, वो बहुत कराह रहे थे। आय माँ, आय पप्पा, ऐसा करके भगवान हमारा रक्षा कीजिए, ऐसा करके बहुत कराह रहे थे। तो ऐसे करके बहुत जब पिटाई उनकी हो गई, और जितने पीटते वो दूत लोग उतने ही वो कराह रहे थे, उनको उतनी ही पीड़ा होती थी। और यादव देख देख के तड़प रहा था। तो जब वो मर गए तब यमदूत लोग ने उनके पैर पे थूका, और वही यमदूत लोग ने हाथ पे थूका, उनके पेट पे थूका, उनके पीठ पे थूका, उनके आँख पे थूका, कान में थूका, हे गुरु भाई बहन, उनके मुख में थूका। ऐसे करके थूक के और उनका प्राण लेके चले गए। जब वो यादव आए भगवान भोलेनाथ के पास, तो भगवान भोलेनाथ बोले कि क्या आपने देख लिया कैसे प्राण निकलता है? बोले हाँ महाराज, हम तो देख लिए, लेकिन आप ये कृपया करके हमें बताइए कि प्राण तो वो लोग लेके जा रहे थे, लेकिन हाथ पैर पे मुंह पे उनके क्यों थूके? तो भगवान भोलेनाथ बोले, हे देखिए यादव, जब वो राजा था, लेकिन कभी उसने, इतनी बड़ी दुनिया है, कभी बाहर नहीं देखने के लिए गया। तो यमराज लोग बोलते हैं कि वो आँख बेकार है, जिस आँख से दुनिया बाहर की नहीं देखो, और वो कान खराब बेकार है, हमने कान दे के बहुत गलत किया भगवान ने, क्योंकि कान होते हुए न वेद शास्त्र पुराण कुछ भी नहीं सुना। और हाथ पे इसलिए थूका कि ऐसा हाथ देकर कोई मतलब नहीं है जिस हाथ से दान पुण्य नहीं किया। और वो पैर भी किस काम का है जिस पैर से कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं गया, देश दुनिया नहीं घूमा। और मुंह में इसलिए थूका कि इस मुंह में इतना राजपाट होते हुए, इसके पास इतना सर समान होते हुए, ये तरसा दिया अपने आप को, कभी उसने कुछ खाया नहीं, उस जिह्वा से कुछ स्वाद नहीं लिया, इसलिए उसके मुंह में थूका। और पेट पीठ पे इसलिए थूका कि उसने कभी भी, उसके घर के पीछे ही गंगा माता का बसेरा है, वो बहती हैं, लेकिन वो कभी गंगा स्नान नहीं करने गया, कभी तीर्थ यात्रा में नहीं गया। पेट पीठ पीठ और देह दशा रह के बेकार है, जब वो किसी स्थान पे स्नान नहीं किया, कहीं गया नहीं, फिरा नहीं, इसलिए उसको थूके। बोले यादव जी, हे प्रभु आप धन्य हैं, आपकी कृपा असीम है। हे महाराज, जैसे हमें आपने दर्शन दे के हमें कृतार्थ किए, वैसे अपने सब भक्तों को दर्शन दीजिए, सबका मनोकामना पूर्ण कीजिए। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय। अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए।